Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do cell structure and function of class 8th. So सबसे पहले हमारे पास सेल थ्योरी के बारे में है कि सेल थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट थे. सो द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. जो सेल है वो हमारी सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की. इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, हमारे पास सेल है. नेक्स्ट, न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितनी भी सेल्स डेवलप होती हैं, नई बनती हैं, वो पुराने वाली सेल्स के रिप्रोडक्शन से बनती हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बना होता है. Next, we have the discovery of cell. कि who discovered the cell? Robert Hooke was the first scientist to discover existence of cell with the help of a microscope. Here is a problem. It is 1665, not 1965. Robert Hooke discovered the dead cells from the cork. Cork क्या होती है? छाल. जो आउटर कवरिंग होती है स्टेम की, उसको हम कॉर्क बोलते हैं. ठीक है. तो 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड डेड सेल्स फ्रॉम द कॉर्क अंडर ए माइक्रोस्कोप. और उन्होंने क्या देखा? हनीकम स्ट्रक्चर्स देखी. द स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अपीयर्ड लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट्स विच आर फर्दर सेपरेटेड बाय ए वॉल. जो जैसे कि आपने देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता देखा होता है, तो उसके अंदर है ना छोटे छोटे होल्स होते हैं जो एक दूसरे से वॉल्स के थ्रू सेपरेट होते हैं. तो ऐसे ही जो स्लाइस ऑफ कॉर्क था, जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वो हनीकम स्ट्रक्चर के साथ सिमिलर थे बिल्कुल. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. कि भाई कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेस्ड ऑन द सेल नंबर. सेल का शेप कैसा होता है, सेल का साइज कैसा होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. यदि हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया जा सकता है. फर्स्ट वन वी हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं. द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना. नेक्स्ट वी हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल. जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. जैसे हमारे पास अर्थफॉर्म हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल शेप के बारे में कि सेल की जो शेप है वो कैसी होती है. तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की डिफरेंट शेप की सेल होती हैं. यदि हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हम हमारी बात करते हैं, तो ऑर्गन्स के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं. ये ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, क्यूबॉइडल शेप के हो सकते हैं, फाइबर लाइक हो सकते हैं, या फिर पॉलीगनल हो सकते हैं. सो देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स ऑफ द सेल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल साइज, कि सेल का साइज कितना होता है. द डिफरेंस इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम. जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है. तो उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो उतने ही बॉडी का साइज होगा. द स्मॉलेस्ट सेल दैट इज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPLO. तो सबसे जो छोटा सेल है वो है हमारे पास माइकोप्लाज्मा, जिसका डायमीटर 0.1 माइक्रोन होता है. माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर. ठीक है. और जो लार्जेस्ट सेल है वो हमारे पास ऑस्ट्रिच सेल है विच इज़ 170 mm. 170 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 17 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है. तो लार्जेस्ट सेल क्या है हमारे पास? ऑस्ट्रिच
सेल है जो कि 17 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ सेल कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के सबसे बाहर आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। दैट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस, जो कि सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है, जैसा कि सेल की रिक्वायरमेंट होती है। सेल को सब्सटेंसेस की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, तो एंट्री होगी। यदि वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है तो वो उसको पास आउट करने का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का है। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल वॉल, हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज़ फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया। तो प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन तो आउटर मेम्ब्रेन होती है जनरली केसेस के अंदर, लेकिन एक और उसके बाहर यदि आउटर लेयर प्रेजेंट है जो कि उसको रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज़ सेल वॉल। इट इज़ फाउंड जनरली इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। ये शेप और साइज़ भी देती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। जैसे ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के बाहर, तो इसके बाहर एक और लेयर होती है प्लांट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लेइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड टू द न्यूक्लियर। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल कंट्रोल होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव न्यूक्लियस। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम किसका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। डायरेक्ट्स ऑल द एक्टिविटीज़ एंड कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो इसको हम, न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। नेक्स्ट वी हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियस के चारों ओर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डबल लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और मटेरियल्स को अलाउ और एंट्री और एग्जिट का जो काम है वो किसका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। आफ्टर दैट वी हैव क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। डीएनए से बने होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की अभी फुल फॉर्म बताई थी मैंने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जैसे हमारे फादर मदर से जो कैरेक्टर्स आते हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, किसकी वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द सेल ऑर्गेनल्स। यदि हम हमारी बात करें, क्रोमोसोम्स की बात करें, तो क्रोमोसोम्स पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड वी हैव द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट वो किसके अंदर मिलते हैं, पेयर्स के अंदर मिलते हैं। तो आप 23 पेयर्स याद रखोगे। 22 पेयर्स को ऑटोसोम बोला जाता है एंड 23rd जो होगा, 23rd क्रोमोसोम इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम which determine the sex, either it is a boy or a girl. Now we have the cell organelles. Cell organelles हैं हमारे पास। cell organelles क्या होते हैं? तो cell organelles साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर द लार्ज ऑर्गेनल्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। नेक्स्ट
क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। बहुत सारे टाइप के प्लास्टिड होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और फूड जो होता है उसको बनाने में हेल्प करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट हैं वो जनरली वाइट कलर के होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड हेयर, एटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एटाइयोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। So we have different types of plastids here. Next we have the mitochondria. Mitochondria क्या होते हैं? रोड शेप या फिर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, रोड शेप हो सकता है या स्फेरिकल हो सकता है थोड़ा सा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है वो किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इट आल्सो कंट्रोल द वाटर लेवल, वाटर लेवल को कंट्रोल करता है और दूसरे मटेरियल्स को भी कंट्रोल करता है। रिसाइकल डिकम्पोजेस प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसका काम क्या है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज करना और उसको रिसाइकल करना ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं और ये एक स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को। मूव्स मटेरियल अराउंड द सेल। सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका होता है? ईआर का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। वी हैव आर ई आर एंड एस ई आर। आर ई आर का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसकी सरफेस के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यदि उसके अंदर छोटे छोटे दाने जिनको हम राइबोसोम बोलते हैं यदि वो प्रेजेंट है तो उनको हम आर ई आर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ईच सेल कंटेन्स थाउजेंड्स होते हैं। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम, बनाने का काम किसका होता है? राइबोसोम का होता है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर फ्लोट करते हैं और आर ई आर में भी प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? एक साइंटिस्ट थे कैमेलियो गोल्गी, उन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी तो उनके नाम के ओनर में इनका जो नाम है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रखा गया था। दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स स्टैक्ड वन अबव द अदर। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में मिलती हैं। जितना भी मटेरियल होता है ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, इसलिए इनको स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी बोले जाते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट वी हैव वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर द एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म और इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या करना है? एक्सेस ऑफ वाटर को स्टोर करना और वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करना। यदि हम अमीबा की बात करें, इट हेल्प फॉर डाइजेशन, ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीलिया एंड फ्लैजिला। तो कई बार सेल मेम्ब्रेन पर छोटी छोटी एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। तो इनका जो काम होता है वो लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में होता है और कलेक्शन ऑफ फूड यानी कि फूड को कलेक्ट करने का काम जो होता है वो इनका होता है। तो जैसे कि ये हमारे पास पैरामीशियम है, तो यहाँ पर देखो आपको छोटी छोटी एक्सटेंशंस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं, इनको हम सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। दिस इज फ्लैजिला इन यूग्लेना। नाउ वी हैव द सेल्स टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। यदि हम न्यूक्लियस की बात करें किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो जो सेल टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो हमारे पास एग्जाम्पल हैं जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग या फिजन मेथड से।
दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे पहले इसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे और इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, दैट इज़ 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर अभी मैंने बताया था 10 to power -6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द यूकैरियोटिक। ग्रीक के अंदर यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं, ठीक है, गोल्गी एपेटस मिलेंगे, राइबोसोम्स मिलेंगे। ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इनका जो सेल साइज होता है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है और यदि हम इनके कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में इनको कंपेयर करें, ठीक है, तो यूकैरियोटिक का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ ए टिपिकल एनिमल सेल। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर देखो डॉट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ तक का जो पार्ट है दिस इज द पार्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पर देखो डॉट 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 प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स है, ठीक है, और इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इन द मिड वी हैव द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो आउटर कवरिंग है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे और जो अंदर है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन, ये है न्यूक्लियोलस। दीज आर राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हमारे पास लाइसोसोम्स है। उसके बाद है हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल सेल। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ये सेल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारे पास, वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, राइबोसोम्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म है, ये सेंट्रोसोम है। दिस इज़ ए टिपिकल प्लांट सेल। तो सिंपली बात करते हैं, दिस इज़ द लार्ज साइज वैक्यूल, ये वैक्यूल प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियोलस हो गया। ये आउटर कवरिंग जो है दिस वन, एज यू कैन सी दैट, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर की तरफ। राइबोसोम्स प्रेजेंट है हमारे पास, दीज आर द गोल्गी एपरेटस। वी हैव द क्लोरोप्लास्ट हेयर। आफ्टर दैट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन एंड दिस वन। सो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 8th क्लास में नॉर्मली आप कुछ सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शंस वगैरह अच्छे से याद रखो। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, एज यू कैन सी, इट इज़ सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल वॉल थोड़ी सी उसको एक्स्ट्रा रिजिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए प्लांट सेल। दिस इज़ लार्ज साइज वैक्यूल। ये वैक्यूल है हमारे पास अमाइलोप्लास्ट, क्लोरो जो प्लास्टिड है उनके टाइप में आया था, यदि आपको थोड़ा सा याद हो। दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन वाले, दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये भी अमाइलोप्लास्ट है, ये भी अमाइलोप्लास्ट है, ये भी अमाइलोप्लास्ट है और ये भी अमाइलोप्लास्ट है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर की कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। जो अंदर की बात करें तो ये हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। दिस इज़ लार्ज साइज वैक्यूल। आउटर जो मेम्ब्रेन है वो है हमारे पास सेल वॉल, उसके बाद ये वाली जो है वो सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो यदि हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। यदि हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है, फूड
सिंथेसाइज करना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, दैट इज इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट्स सेल बट इट इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो ये साइड में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में जनरली आपको मिड में देखने को मिलता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूल्स। तो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, मोर इन नंबर्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर इनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है या कई बार ऐसा होता है कि वो एब्सेंट भी हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के टाइप होते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स हैं, इसके अंदर प्रेजेंट प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, शेप इनकी फिक्स होती है, एनिमल सेल की इरेगुलर होती है। गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। साइज़, यदि हम साइज़ की बात करें, प्लांट सेल का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बींग्स। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की। टिश्यूज़ की बात करें तो ये सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करता है। नेक्स्ट, ऑर्गन क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ फ्रॉम एन ऑर्गन फॉर्म एन ऑर्गन। लीवर, किडनी, स्टमक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। नाउ ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। सो यदि हम एग्जिस्टेंस की बात करें कि कैसे लाइफ एग्जिस्ट हुई थी, तो सबसे पहले हमारे पास एटम आते हैं। एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने थे, मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल बने थे सबसे छोटे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स आए थे, ठीक है। सेल से फिर टिश्यू बना था, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से एक कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम और एक इकोसिस्टम से बायोस्फीयर बनता है। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेल डिवीज़न, कि सेल किस प्रकार डिवाइड करते हैं और उनकी ग्रोथ कैसे होती है। सो सेल ग्रोथ, व्हेन ए सेल इज फॉर्म्ड इट इज़ स्मॉल बट इट ग्रेजुअली ग्रो इन साइज by taking nutrients and after reaching a certain size it divides into two cells। जैसे यदि हम सेल की फॉर्मेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में जो सेल बनता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके एक सर्टेन साइज पे पहुंच जाता है और बाद में खुद को डिवाइड कर लेता है, जिससे कि दो नए सेल्स बन जाते हैं हमारे पास। सेल डिवाइड कैसे करते हैं? सेल डिवीज़न इज ए प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। तो सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाता है। सो यदि हम बात करें सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न की 2 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट वी हैव मियोसिस एंड द नेक्स्ट वन वी हैव माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस 2 प्रोसेस होती हैं जिनसे कि क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज़ सुनील शिलक एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, press the bell icon and select all so that you will never miss any update from the channel। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, यदि कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और कमेंट्स को, जो पहले कमेंट्स आएंगे, पहले 10 कमेंट्स आएंगे, उनको हार्ट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।